नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रावेंद्र, आपका दोस्त, आपका होस्ट। आज हम आपको ले चल रहे हैं मेहरानगढ़ का किला। तो मैं आपको इसके बारे में बता दूं कि मेहरानगढ़ का किला, जिसको मेहरानगढ़ के किले के रूप में जाना जाता है, इस किले को 1459 में राव जोधा द्वारा जोधपुर में बनवाया गया था। ये किला देश के सबसे बड़े किलों में से एक है। 410 फीट ऊंची पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। मेहरानगढ़ का किला विशाल दीवारों द्वारा संरक्षित है और इस किले का प्रवेश द्वार एक पहाड़ी के ऊपर से बेहद ऊंचे शाही है। किले में 7 द्वार हैं, जिसमें से विक्ट्री गेट, फतेह गेट, भैरव गेट, डेढ़ का मागरा गेट, फतेह गेट, माटी गेट और लोहा गेट के नाम से शामिल है। और इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। मेहरानगढ़ का जो किला है, उसका जो इतिहास है काफ़ी दिलचस्प है, जो हमें उस समय में वापस ले जाता है। और 15वीं शताब्दी के दौरान राठौर शासक राव जोधा ने 1459 में जोधपुर की स्थापना की थी। राजा राममल के पुत्र राव जोधा ने शहर में मंडोर से शासित किया, लेकिन फिर उन्होंने जो अपनी राजधानी उन्होंने चेंज कर दिया, उन्होंने बदल दिया। इसके बाद उन्होंने भावचेरिया पहाड़ी पर किले की नींव रखी, जिसकी दूरी मंडोर से मात्र 9 किलोमीटर की थी। मेहरान का अर्थ सूर्य होता है, इसलिए राठौरों ने अपने मुख्य देवता सूर्य के नाम से इस किले को मेहरानगढ़ के किले के रूप में नामित किया। इस किले का मुख्य निर्माण के बाद जोधपुर के अन्य शासकों मालदेव महाराजा, अजीत सिंह महाराजा, तखत सिंह महाराजा और महाराजा हरवंत सिंह द्वारा इस किले के अन्य निर्माण किए गए। अरे मेहरान फोर्ट कैसा लग रहा है आपको? बढ़िया, एक नंबर। चढ़ना पड़ रहा है बहुत। हाँ, मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। फिर आगे क्या करेंगे आप? नहीं पता था चढ़ाई होगी। अभी नहीं पता था सच में ऊंचाई होगी। मैं बहुत थक गया। हम थक चुके हैं। पानी कहाँ? हम फिर भी ऊपर जाएंगे, देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे। चलिए ठीक है, चलिए। पानी मिल चुका है। ओह माय गॉड। हाँ, लाइन से स्किप करो। देखिए हम आपको कहाँ तक लेके आए हैं। ओहो, अब इससे आगे बढ़ेंगे हम, हाँ। और हम आपको दिखाएंगे वो किला जो आपने नहीं देखा होगा। कौन सा किला? चलिए हम दिखाते हैं। वो किला। ओके। मैं वही बता रहा हूँ। मैं तो फोटो इतने सारे क्लिक कर रही थी। तो अगर आपको इससे भी ऊंचाई पे जाना है और ऊंचा किला देखना है, तो हमारे साथ बने रहिए। और पंबल होता रहेगा, क्योंकि तो हमारी मैं कट कर सांस दूंगा। ऊपर नीचे हो जा रही है। तो प्लीज़ हमारे साथ बने रहिए और देखिए, पधारो हमारे। तो क्या आप यहाँ खो गई हैं? क्या आप यहाँ फिर? चलिए, संभालिए आप इसको जब तक हम आते हैं। तो आप हम इसको संभाल कर रखिए। दिखाते हैं। मेहरानगढ़ दुर्ग के निर्माण के समय एक व्यक्ति की स्वैच्छिक बलि चाहिए थी, जिसके लिए राजा राम मेघालय ने स्वैच्छिक बलि दी थी। बहुत अनोखी चीज़ है वैसे ये, मैं आपको बता रहा हूँ। और ये 500 साल की अवधि में मेहरानगढ़ के किले और महलों को बनाया गया था। किले की वास्तुकला में आप 20वीं शताब्दी की वास्तुकला की विशेषताओं के साथ 5वीं शताब्दी की बुनियादी वास्तुकला शैली को भी देख सकते हैं। यहाँ पर अगर आप आते हैं और फोटो के शौकीन हैं, तो आप यहाँ फ़ोटो खिंचवा सकते हैं। और यहाँ पर आपको वहाँ जाकर शुल्क पता चलेगा कितना है, बशर्ते आप यहाँ पे राजा रानी, महारानी, आप जो भी बनना चाहें, घुड़सवार और सेनापति जो भी बनना चाहें, उसका कटआउट यहाँ पे आपको रखा हुआ है। तो आप बस इसकी जाके पीछे खड़े हो जाना है और आप अपनी जो सूरत है उसको वैसे ही बनानी है। अगर महारानी बनना चाहती तो महारानी की तरह सूरत होना है, आपकी फ़ोटो क्लिक हो जाएगी। किले में 68 फीट चौड़ी और 117 फीट लंबी दीवार है। मेहरानगढ़ किले में 7 द्वार है, जिनमें से जयपोली सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है।
किले की वास्तुकला 500 वर्षों की अवधि के विकास से गुजरी है। महाराजा अजीत सिंह के शासन में इस किले के कई इमारतों का निर्माण मुगल डिजाइनों में भी किया गया है। इस किले में पर्यटकों को आकर्षित देने वाले 7 द्वारों के अलावा मोती महल, फूल महल, दौलत खाना, शीश महल और सुरेश खान जैसे कई शानदार शैली में कमरे बनवाए गए थे। मोती महल का निर्माण राजा सूर सिंह द्वारा बनवाया गया था। शीश महल या हॉल ऑफ मिरर्स बेहद आकर्षण है, जो अपने दर्पण के टुकड़ों पर जटिल डिजाइन की वजह से पर्यटकों को आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। और फूल महल का निर्माण महाराजा अभय सिंह ने करवाया था। और इस किले की जो विशेषता है वो ये है कि ये किला एक लंबवत चट्टान पर बना हुआ है और ये लगभग 400 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। किले के निर्माण के लिए राव जोधा को एक ऋषि चिरियानाथ जी को जबरदस्ती इस जगह से हटाया था, जिसके बाद उस ऋषि ने राजा को श्राप दिया था कि इस किले को पानी की कमी का सामना करना पड़ेगा। लेकिन बाद में राजा जोधा ने इनके लिए एक मंदिर और घर बनवाकर उन्हें प्रसन्न किया। आप इस किले को देखने के लिए जाएंगे तो इसके मुख्य द्वार के सामने आपको कुछ लोग नृत्य करते भी नजर आएंगे। कई हॉलीवुड बॉलीवुड किलों की शूटिंग भी हो चुकी है और इसमें बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा आपको लगेगा। यहाँ जाने में सबसे अच्छा समय सर्दियों का मौसम है। अक्टूबर के मार्च के महीने में आप यहाँ पर आइए, घूमिए और मौसम थोड़ा ठंडा रहता है तो थोड़ा अच्छा रहता है। गर्मी में बहुत धूप रहती है। मौसम में आप पूरे किले को एक्सप्लोर कर सकते हैं। किला घूमने के लिए आप सर्दियों के मौसम में सुबह सुबह जाएं। ये किला 9 बजे पर्यटकों के लिए खोल दिया जाता है। 2-3 घंटे बिताने के बाद आप यहाँ पर घूम सकते हैं और आसपास भोजन का मज़ा ले सकते हैं। यहाँ व्यंजन मिर्च मसाले से भरपूर होते हैं। पर्याप्त मात्रा में स्ट्रीट फूड और मिठाइयाँ उपलब्ध हैं। आप मिठाइयाँ खाना मत भूलें, क्योंकि बेहतरीन और अलग अलग प्रकार की आपको मिठाइयाँ मिलेंगी बहुत बेहद सस्ते दामों में। और मिर्ची बड़ा, मावा कचौरी, प्याज कचौरी जैसे कुछ स्वादिष्ट फूड भी आप यहाँ पर खा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ मखनियाँ लस्सी भी काफ़ी लोकप्रिय है। यहाँ पर आप आएंगे तो म्यूज़ियम मिलेगा आपको। म्यूज़ियम में बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। उस ज़माने में जो भी चीज़ें यूज़ की गई थी, चाहे वो तोप हो, हथियार हो, बर्तन हो, बाकी जो भी चीज़ें, ये सामने आप देख सकते हैं कि महाराजा का जो था ड्रेस था। यहाँ पे उस ज़माने के जो कपड़े थे वो किस तरह से पहनते थे, कैसा पहनावा था, कैसे कपड़े थे, वो सारी चीज़ें यहाँ पे नमूने के तौर पे रखा गया है। उनकी विशेषताएं जो थी वो सारी चीज़ें वहाँ पर लिखी हुई हैं, तो आप वहाँ पर जाकर उसके बारे में पढ़ सकते हैं। अगर नहीं पढ़ सकते तो वहाँ पे आपको गाइड मिल जाएगा और वो आपको बता देगा। ये आप जो देख रहे हैं ये कांच का शीश महल बनाया गया था। बेहद ही बारीकी कारीगरी की गई है यहाँ पर। और जब भी लाइट यहाँ पर पड़ती है तो पूरा चारों तरफ रोशनी इस कांच के द्वारा फैल जाती है। तो ये देखने में बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही सुंदर है। आम लोगों को यहाँ पर अंदर जाना मना है, बाहर बैरिकेड्स लगे हुए, तो आप बाहर से चीज़ें देख सकते हैं। ऊपर का नक्काशी अगर आपको नहीं दिखता है तो नीचे कांच का पैनल लगाया गया है, जिससे आप उस चीज़ को देख सकते हैं। ये एक कांच का ही शीश महल टाइप का बना है, जिसमें से क्या है, रंगीन कांच खिड़कियों में लगाए गए थे कि जब भी बाहर रोशनी आएगी, धूप आएगी, तो उसके द्वारा आपको कलरफुल रोशनी इससे छनकर अंदर आएगी। इसमें पूरा ऊपर और नीचे और पिलर्स में बहुत प्यारी गोल्डन नक्काशी की गई है। आपको ऐसा लगेगा जैसे सोने से बनाया गया है यहाँ पे। उसके पीछे तरफ आप जाएंगे तो आपको पूरा शहर दिखाई देगा और बेहतरीन नज़ारा यहाँ पे दिखेगा। और यहाँ पे एक क्षेत्र है, आप ये कह सकते हैं कि ब्लू सिटी के नाम से है, जो कि वहाँ पे जितने भी घर बने हुए हैं सारे नीले कलर के घर बने हैं। तो वो देख के आपको और रोमांच पैदा होगा और आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो अगर आप यहाँ पर आते हैं तो कम से कम 3 घंटे का वक्त आप लेकर आएँ, जिससे आप अच्छी तरह से यहाँ पर घूम सकें, आपको हड़बड़ी न रहे और जल्दी जल्दी ना करना पड़े। तो आप आराम से यहाँ पर आकर एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये देख सकते हैं कि हथियारों की कैसी श्रृंखला यहाँ पर रखी हुई है। तरह तरह के हथियार यहाँ पर रखे हुए हैं। उस ज़माने में जो हथियार यूज होते थे, चाहे वो बंदूक हो, चाहे फरसा हो, चाहे चाकू हो, चाहे तलवार, व्हाटएवर जो भी है, बंदूक भी आप देख सकते हैं। नक्काशी की हुई बंदूकें यहाँ पर है और तरह तरह की ये देखें हथियार जो थे उस ज़माने में राजा महाराजा यूज़ करते थे, वो सारी नक्काशी यहाँ पर बनी हुई है। ये आप देख सकते हैं। ये पूरे ढाल और तलवार के साथ में ये पूरी प्रदर्शनी लगी हुई है यहाँ पर। यहाँ बाहर से भी काफ़ी लोग यहाँ पर आते हैं, विदेशों से पर्यटक।
ये आप देख सकते हैं पूरी लाइट वगैरह लगाई गई है यहाँ पे, पूरा लकड़ी का वर्क है ये, पूरा आपको दिखाई देगा। तो वीडियो में जितना अच्छा आपको दिख रहा है वहाँ रियल में जाके आप और रोमांचित हो जाएंगे देखने के बाद। तो आप वहाँ पर जाइए और देखिए। ये आप देख सकते हैं ब्लू सिटी, जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था कि ब्लू सिटी है। आप यहाँ पर आप जाकर आप अपने रील्स बना सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं, फ़ोटो बना सकते हैं। और ये आप देख सकते हैं कि कितनी प्यारी, कितनी बारीकी से यहाँ नक्काशी की गई थी। आप इस किले को पूरा निर्माण होने में मतलब जितना बना हुआ था 500 साल का वक्त लग गया। मतलब एक साथ नहीं बना है, पार्ट टू पार्ट बनाया गया है, अलग अलग पार्टों में इसका निर्माण हुआ है। और आप ये देख सकते हैं कि जो भी चीज़ें थी, ये सारी चीज़ें जो है उस ज़माने में जो यूज़ होते थे वो सब यहाँ पर रखा हुआ है। अगर यहाँ आप कुछ ख़रीदना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। टी शर्ट वगैरह भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे और बाकी चीज़ें भी लेडीज़ आइटम है, जेंट्स के लिए भी जो भी राजस्थान का जो फेमस चीज़ें हैं वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। चाहे वो मोजड़ी लेना चाहें, चाहे आप टोपी लेना चाहें, चाहे शॉल लेना चाहें, चाहे कपड़े लेना चाहें, जो आपका दिल करे वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। अरे यहाँ कहाँ पहुँच गए यार? ये बिटिया है मेरी। हाय, हेलो हेलो हेलो। ये कैमरा में मेंटेन है, तो खींच रही फोटो। खींच ही रहा है भाई। हाथ से बनी हुई चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएगी। आप देख सकते हैं कि ये लोग हाथ से चीज़ें बना रहे हैं। तो आप अगर यहाँ से लेते हैं हाथ की बनी हुई चीज़ तो आपको ऑनलाइन के मुकाबले ये सस्ता मिलता है, क्योंकि यही चीज़ अगर किसी ब्रांड अगर कोई ख़रीद के अपना टैग लगाता है तो 100 रुपये की चीज़ को वो 2000 रुपये में बेचता है। तो आप यहाँ से आकर आप सस्ते दामों में ख़रीद सकते हैं। तो ये रहा पूरा वीडियो। मैंने आपको सारी चीज़ें, सारी जानकारी आपको यहाँ दे दी है और अगले वीडियो पे हम फिर मिलते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।